डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। मैं यहाँ पर जो बाकी सारे संबंधित लोग बैठे हुए हैं और मौलाना इरशाद साहब, इसके पहले भी एक सम्मेलन यहाँ पर इरशाद मौलाना साहब ने किया था और उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत किए थे और उसके अंदर में जिन लोगों को मालूमात और जो मार्गदर्शन और जो सारी चीज़ें उनको यहाँ पर दी गई थी, उसी का आज नतीजा है कि आज जो बच्चे कुछ कंपनियों में जॉब के लिए लगे और आगे भी इसी तरीके से फैज़ान ताजुल औलिया, ओल्ड एज होम और जो लोग यहाँ पर कंपनी के आते हैं और इंट्रोड्यूस देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, इसी तरीके से इस परिसर के अंदर में एक ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ का बच्चा अगर कोई कंपनी में जॉब लगता है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है और ये खुशी की बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और जब आप लोग 1 से 10 लोगों के पास में जाएंगे कि भाई फैज़ान ताजुल औलिया और ओल्ड एज होम का जो प्रोग्राम है इसके अंदर में पार्टिसिपेट करें और जो हमारे कंपनीज के जो लोग आते हैं, जो मार्गदर्शन है, क्योंकि पिछले टाइम में हमने भी जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर और अतराफ में भी हम लोग कुछ प्रोग्राम्स में गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों को ये प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा यानी पूरी कंपनियों को, पूरे महाराष्ट्र की कंपनियों का और ख़ासतौर से अपना मेहान में और जिस तरीके से बहुत सारी कंपनियां उन लोगों को मार्गदर्शन करना, सारे उनके एमडी वगैरह सब सारे लोग वहाँ पर आए थे और उन लोगों ने वहाँ पर बच्चों को जो मार्गदर्शन देना था, जो आईटी वगैरह से जो काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, एजुकेशन के ऊपर में काम करते हैं और सब सारी कंपनियां वहाँ पर जमा हुए थे, उनके ओनर्स भी आए थे। तो इस तरीके से कैसा है कि इसी तरीके से अपन पार्टिसिपेट करते रहे और आगे अपना ये डेवलपमेंट का काम चले। और आज तो जो रोजगार की बात है ये होनी चाहिए, इसके लिए हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से जो भी हमारे से ट्रस्ट की जानिब से जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो हम लोग हमेशा करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और इसलिए कहते हुए हमारे यहाँ पर ट्रस्टी इमरान भाई, हमारे जावेद भाई भी और वसीम भाई भी और मौलाना इरशाद और मैं सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और 2 शब्द अपने यहाँ पर लिखे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपलिफ्ट फैज़ान ताजुल औलिया डॉक्टर फैज़ान साहब का, जिनकी मेहनत के बदौलत हम इस मकाम तक के पहुँचे हैं और जो हमने कोर्स किया है 72 डेज आईसी एकेडमी होम अप्लायंसेस का, तो उसमें जो हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं डॉक्टर फैज़ान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मेहनत मुशक्क़त के बाद हमें इस मुकाम तक के पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोस्टिंग भी हो गई है वोल्टा सर्विस ऑथोराइज्ड सेंटर में, सभी की हो गई है। अलग-अलग हमारी हायर में हुई है, हमारी भी हायर कंपनी कांग्रेचुलेशन सारे बच्चों को। आज अपलिफ्ट प्रोजेक्ट में फैज़ान ताजुल औलिया मौलाना इरशाद साहब और उनकी पूरी टीम की कोशिशों के नतीजे में आईसीआईसीआई फाउंडेशन के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो कि प्रोविडेंस स्कूल में सदर में चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग में ये सारे बच्चों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की, होम अप्लायंसेस को रिपेयर करने की सर्टिफिकेट लिया और इनके ऑलमोस्ट पोस्टिंग हो गई सभी जगह पे। कुछ बच्चे इसमें वोल्टास में है, कुछ हायर में, कुछ एलजी में है, कुछ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के पास में है। महज 72 डेज में 72 दिन में इन बच्चों को आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने, उनके ट्रेनर सतीश दुर्गे सर ने और उनकी टीम ने इतना परफेक्ट कर दिया है कि इनकी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पे हो गई है। आज हम लोग प्रोजेक्ट अपलिफ्ट की तरफ से, फैज़ान ताजुल औलिया की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से इनके आने वाले भविष्य की लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये मैसेज बाकी लोगों के लिए देते हैं कि इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज जहां जहां भी चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है।
टाटा स्ट्राइव वाले चला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, सिम्बोसिस और WCL और कई कई इस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उन सब का हमने जानकारी लेना चाहिए, उनका बेनिफिट लेना चाहिए और अपना टाइम और अपना यूथ वेस्ट ना करते हुए, एनर्जी वेस्ट ना करते हुए, इन चीज़ों का फायदा लेते हुए अपनी लाइफ, अपना कैरियर बनाना चाहिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, अपने समाज और देश की तरक्की करना चाहिए। सबके लिए एक बार बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा चाहे क्या है। अपने आप को मेहनत में इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। और अगर हमने अपनी मेहनत को मजबूत कर लिए तो हम ये स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम से और ये जो ICIC फाउंडेशन में हमारे यहाँ जो बच्चे गए और उनका जो बैठने का अंदाज, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, बातचीत करने का अंदाज, खड़े रहने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, हर अंदाज में हम यानी अलग महसूस कर रहे हैं, एक अच्छापन महसूस कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। हम चाहते हैं कि इस तरह जितने 18 साल से 30 साल के दरमियान के बच्चे हैं और बेरोजगार हैं वो अर्जेंट हमसे कांटेक्ट करें। अभी 1 दिसंबर 2023 से एक नया बैच चालू हो रहा है। हम चाहते हैं इसके अंदर जो बेरोजगार बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है वो अर्जेंट कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके 72 दिन का ये कोर्स कर लें। ये कोर्स करने के बाद उनको खुद कंपनी, ये फाउंडेशन ICICI फाउंडेशन खुद उनको जॉब से लगाएगा और ये जॉब इनकी फिर मेहनतों पर और काबिलियत पर डिपेंड रहेगा कि वो कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी को भी बेरोजगार नहीं देख सकते। आज जितनी बुराइयां, बेहयाइयां हो रही है, जितने नशे चल रहे हैं या जो इंसान बिगड़ता है, इसकी वजह सिर्फ यह है कि वो उसको किसी बात का टेंशन नहीं रहता, उसके पास पैसा नहीं रहता, तो वो शॉर्ट में पैसा कमाने के चक्कर में बुरे रास्तों पर जाता है। अगर उसको बुरे रास्ते से बचाना है तो अपने समाज की फिक्र हमको खुद करना पड़ेगा और इन बच्चों को ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। इनको 3 महीने की जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको एजुकेशन में हासिल में आगे बढ़े, उसके लिए भी हमारी कोशिशें हैं। हमारे तनवीर सर हैं गाइड करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं दुनिया में। ये सोच निकाल दो कि दुनिया में सब खराब लोग हैं। अगर सब खराब होते तो आज इतना बड़ा, इतना जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता। तो अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन में जिनका दिल है उनको आगे बढ़ाने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो जिनका दिल एजुकेशन में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में ज्वाइन करके एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाना चाहिए, एक अच्छा हुनरमंद बनकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहिए, अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहिए। यही हमारी कोशिश है और काविश है। अस्सलाम। फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ, मौलाना इरशाद साहब का, और हमारी अपलिफ्ट फाउंडेशन जो है जिसमें डॉक्टर फैजान साहब जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनकी कोशिशों से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और इतने सारे बच्चे जो है आज बच्चों का प्लेसमेंट हुआ और अच्छी अच्छी कंपनी में हुआ। किसी का वर्लपूल में हुआ, किसी का वोल्टास में हुआ, किसी का और हायर में हुआ और बहुत सारी कंपनी में हुआ जिनके नाम मुझे याद नहीं। ये बच्चे अब जो है अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ये कामयाब हो और इन बच्चों से इंस्पायर होकर दूसरे बच्चे जो हमको हमारा नया कोर्स शुरू से होने जा रहा है 1 दिसंबर से, हम इन बच्चों से भी बहुत दरख्वास्त करते हैं कि अपने जैसे दूसरे बच्चों को भी जो है यहाँ के लिए आमंत्रित करें ताकि हमारा नए कोर्स के अंदर में वो शामिल हो। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा सतीश सर का, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से बच्चों को टीच किया, पढ़ाया और ट्रेन किया कि आज बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि सर हम आप जो है अपने पैरों पे खड़े हैं। और इसी साथ में फैजान ताजुल अलिया फाउंडेशन और पूरी टीम, हमारे तनवीर मिर्जा सर जितना
कोशिश करते हैं सबको ऊपर लाने के लिए, जोड़ने के लिए, ये बहुत मतलब बड़ी बात है। और इसके साथ में मैं एक दुआएं वाला शेर कहना चाहूंगा कि हवाए शौक में शाके झुकी, खालिक के सजदे को हुई तस्बीह में मसरूफ, हर पत्ती जुबा होकर निगाह बर्व गुल्ले की दुआ रंगी इबादत में, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबा होकर। अस्सलाम वालेकुम।